अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरूज और ज़वाल की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने सनमों की, क्योंकि 1940 में फिल्म हमारी स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया, जब हमारा एक ही मुल्क था ना, इंडिया और पाकिस्तान। तो और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की 1940 से फिल्म बनना शुरू हो चुकी थी बम्बई में। नाजरीन, उसके बाद जब पाकिस्तान बना, वहां से काफी अदाकार यहाँ पर आ चुके थे, जिनमें अलाउद्दीन साहब भी थे, अदीब साहब भी थे। ये फिर यहाँ पे लाला सदीर साहब थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को रूज दिया। स्टार्टिंग में सनमे का रूज जब आया था, नूर जहां साहबा के साथ जब सदीर साहब हीरो आए, नूर जहां साहबा के साथ असलम परवेज साहब आए। वो गुलकारा भी थी और वो बहुत ही अर्ली एज में वो हीरोइन भी आई थी, नूर जहां साहबा, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में फिल्में बनाई हैं। नाजरीन, उनमें अनवर कमाल पाशा साहब थे, और जो हीरो थे हमारे वो सदीर साहब थे, संतोष साहब आए थे, जरीफ साहब थे पंजाबी फिल्मों के, मनोज जरीफ के जो भाई थे बड़े। नाजरीन, उसके बाद ये पंजाबी में सदीर साहब थे, उर्दू में भी थे सदीर साहब। उसके बाद सबिया खानम और संतोष की जोड़ी बनी, और मसरत नज़ीर और सदीर की बनी, और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनी। लेकिन जो असल जो अरूज मिला है ना फिल्म इंडस्ट्री को, वो 60 से लेके 80 तक, 1960 से लेके 1980 तक फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी। और सबसे ज्यादा अरूज उस वक्त मिला जब पाकिस्तान की पहली प्लाटिनम जुबली अरमान रिलीज हुई। अरमान पाकिस्तान की, नाजरीन, पहली उर्दू प्लाटिनम जुबली फिल्म थी, और जिसके प्रोड्यूसर वहीद माज साहब थे, जिसके जो डायरेक्टर थे उनके दोस्त परवेज मलिक साहब थे, जो बाहर से डिग्री लेकर आए थे अमेरिका से फिल्म की। नाजरीन, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अरूज दिया। ये हमारे पुराने जितने भी रियाज शाह साहब थे, शान के वाले साहब, खलील कैसर साहब थे, जिन्होंने शहीद फिल्म बनाई थी, वो भी अपनी मिसाल आप थी। फलस्तीन के मौजू पर वो फिल्म बनी थी। हमारा सनमा उस वक्त अरूज पे जा रहा था। लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी स्क्रीन पर, और एक चार्म होता था उस वक्त तक, टेलीविजन भी नहीं आया था। टीवी 70 की दहाई में आया तो फिर थोड़ा सा फिल्म, लेकिन फिल्म का एक अपना चार्म था, जो बड़ी स्क्रीन पर जब असल हीरो जब आए, जो उस वक्त कमाल साहब भी थे, हबीब साहब आए थे, फिर एजाज साहब थे, पंजाबी फिल्मों में भी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में नगमा साहबा थी, जो पुरानी हमारी सीनियर आर्टिस्ट थी ना, नगमा, फिरदौस, सलोनी, रानी साहबा थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में थी। और हमारे जो सीनियर डायरेक्टर थे, मसूद परवेज साहब थे, जिन्होंने हीर रांझा भी बनाई थी, उससे पहले बनाते रहे। हसन तारक साहब ने नींद बनाई थी। फिर अनवर कमाल पाशा साहब ने कातिल फिल्म बनाई थी। कातिल फिल्म भी अपनी मिसाल आप थी, जिसमें नैयर सुल्ताना साहबा पहली बार आई थी। और नाजरीन, जो असलम परवेज साहब थे, वो स्टार्टिंग में नूरजहां साहबा के साथ वो हीरो आए हैं, कोयल फिल्म में आए हैं। पाटे खान में पाटे खान थी, और कोयल थी, और एक नींद फिल्म थी हसन तारक साहब की, जिसकी बाद में रीमेक उसी की कॉपी हसन तारक साहब ने बेगम जान बनाई थी, ये 77-8 में। और नाजरीन, दोनों फिल्में वो कामयाब थी हसन तारक साहब की। हसन तारक साहब ने जब बहन भाई बनाई थी, उस फिल्म में 3 हीरो थे, एजाज साहब थे, नदीम थे, कमाल थे, और दीबा थी, रानी साहबा थी। नाजरीन, वो फिल्म भी बड़ी गोल्डन जोबली गई थी। उसके बाद देवर भाभी आई, और वहीद माज साहब के साथ रानी की जोड़ी बनी, बड़ी हिट गई। अरमान बहुत हिट गई, हीरा पत्थर बहुत हिट गई। उसके बाद माँ बेटा, खलील कैसर साहब की माँ बाप थी, और शहीद फिल्म थी, फरंगी फिल्म थी। और फिर हसन तारक साहब की ये जो अंजुमन फिल्म थी, ये बहुत ही कामयाब थी अंजुमन फिल्म। सुरैया भोपाली थी, बड़े बड़े डायरेक्टर थे हमारे। खलील कैसर साहब की अपनी एक टीम थी, वो इनकलाबी फिल्में बनाते थे। रियाज शाह साहब, खलील कैसर साहब, इनकी टीम में अलाउद्दीन साहब शामिल थे, तालिश साहब थे उसमें शामिल। और जो जितने पुराने जितने एक्टर थे, असलम परवेज साहब थे, जितने भी किरदार किए, तालिश ने बहुत ही अच्छे किरदार किए, चाहे उनको वो फरंगी का हो, चाहे वो शहीद में यहूदी का किरदार किया हो, जरका में उन्होंने डेविड का किरदार किया था, और वो भी इसराइल के मेजर डेविड होते हैं। और नाजरीन, जरका फिल्म फिर नीलो साहबा आई, और 7 लाख फिल्म बनी। मुझे वतन की कसम, मैं अरबों की रग रग में बगावत भर दूंगा।
लोगों को जोश दिलाने की नहीं, होश दिलाने की जरूरत है। तुम बहुत ज़हीन औरत हो मादाम। खुशामद ना करो अजनबी। वैसे गुस्ताख भी हो। शुक्रिया। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल बेवकूफ हो। बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो। किया वो फलस्तीन की जमीन है। तुमने मुझे सदा नहीं दी, माँ की गोद में पनाह दी है। तो हर रोज वो अपने गांव से शहर जाते हुए मिलकर जाता है। कल मैंने ऐसे झूठ मूठ कह दिया कि बाबा तुझे बुलाते हैं। कहने लगा कि शाम को वापसी पर आऊंगा। माँ की गोद में। इसी माँ का चेहरा तुम्हारे लहू से सुर्ख भी हो सकता था, लेकिन हम हाई कमान के हुक्म के सामने मजबूर हैं। मेरा दिल था बेकरार, था तुम्हारा इंतजार। तो के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या कर रही हो लड़का? किस बेख्तियारी के साथ नाचना शुरू कर दिया है? किसी गांव वाले ने बाबा से शिकायत कर दी तो मेरा यहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो जाएगा। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुम्हारे मंगेतर हूँ और खुशी से नाच रही हूँ। बाकी रहा बाबा तो उसने मुझे खुद बताया था कि मुसलमान जब फतह पाकर वापस आया करते थे तो खुशी से खूब नाचा करते थे। तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है अभी। तुम्हें अफसरों का हुक्म है और मुझे मेरे खुदा का हुक्म है कि मेरे लहू का आखिरी कतरा भी फलस्तीन की मिट्टी में चल। रक्स जंजीर पर कर भी किया जाता। इस धोए कौम पर नाइंसाफी का जख्म न लगाया जाए, उसकी आंख नहीं खुलती। कर्म करो तुम दोस्ती के नाम पर बदनुमा दाग। लुत्फी, अगर जगह ही चुके हो तो छोड़ कर न जाना। तुमने एक बड़ी कौम के बाजू मांग कर जो हमारे सीने पे जख्म लगाया है, उसने हमारी रगों से बेगारती का खून खारिज कर दिया है। ऐश खबर यौम ना माफी खबर। कदमों के निशान भी ताजा हैं और सलाउद्दीन अयूबी की तलवार के अपनी आंखें वतन को दे सका। दोस्तों, यहूदियों ने जब मुसलमानों पर जुल्म का आगाज किया। सर, ये लड़की अभी मरी नहीं, सांस ले रही। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें यकीन है ढलेगी एक दिन सितम की ये शाम है फलस्तीन। इसे ऑपरेशन रूम में ले चलो। कैप्टन, ऑपरेशन थिएटर में नहीं, ये फौजी अदालत में जाएगी। लेकिन ये तो चंद घड़ियों की मेहमान है सर। हर एक मजलूम सुन चुका है। चंद घड़ियों में फैसला हो जाएगा। गिनती के चंद सांस बाकी रह गए हैं। हम आखिरी सांस से पहले फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये तो अदालत तक पहुंच भी ना पाएगी। हमारा पैगाम है फलस्तीन, अदालत रास्ते में लगी। लेकिन सर, चुप रहो डॉक्टर। इस लड़की को शहीद होने की ख्वाहिश थी और हमें इसे फांसी पर चढ़ाने की तमन्ना है। ये अरबों की तारीख में नाम लिखवाना चाहती है और हम इसे मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं। अरे आखिरी वक्त में मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन है जो अल्लाह की तहरीक चला रहा है? कौन है वो?
अल्लाह सितमगरों का निशाना होगा। भूल न जाना मेरा प्यार, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, इन राहों में नैन बिछा के तेरा करूँगी इंतजार। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। जरा सैया जी के नाम लिख दे, आँख चुराए देखो मुझे से, बात करे ना हर गाई। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, जरा सैया जी के नाम लिख दे। अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। कहाँ है तेरा प्यार सजना, अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे मेरे सजन। भोला भोला मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम। जरा जोर से बोल उल्लू के पट्टे। क्या बोला उल्लू का पट्टा? अरे उल्लू का पट्टा होगा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान क्यों? सारी दुनिया को सुख बांटूं फिर भी हूँ बदनाम। भोला 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 मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम। उंगली होगा तू, इतनी जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोलता है? ऐसा वो नौकरी लेने आया तो भीख मांगने नहीं आया। कहता हूँ निकल क्या हो। नीलो साहबा का एक ही गाना था 7 लाख में, आए मौसम रंगीले सुहाने, तो छुट्टी लेके आ जा बालमा, बहुत ही हिट हुआ था। संतोष साहब थे उसमें, सबिया खानम साहबा थी, दुपट्टा फिल्म बनी थी, सदीर साहब थे उसके हीरो, और मसरत नजीर साहब की यक्के वाली, और यक्के वाली ऐसी फिल्म थी जिन बारी मलक साहब उसके प्रोड्यूसर थे। उन्होंने उस फिल्म की कमाई से बारी स्टूडियो बना लिया था, उन्होंने यक्के वाली की कमाई से। इसी तरह शबाब करानवी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। रिया सुल्ताना साहबा के साथ माँ के आंसू बनाई थी, मेहताब बनाई थी, जिसमें गाना था गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। और ये हमारे सिनेमा की तारीख है, बहुत बड़ी तारीख, जहाँ से सिनेमा अरूज पे गए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया से भी आगे चली गई थी। और हमारे जो, ये तो मैं अदाकार बता रहा हूँ ना, जब डायरेक्टर बता रहा हूँ, हमारे प्ले बैक सिंगर थे, उनमें हमारे मुनीर हुसैन साहब थे, नसीम बेगम थी, माला साहबा थी, और नूरजहां साहबा थी, अहमद रशीद साहब थे, फिर मेहदी हसन खान साहब आ गए, फिर ए नैय्यर साहब आ गए, इखलाक अहमद साहब आ गए, और नाहिद अख्तर साहबा, महनाज साहबा, किस किस का मैं नाम, एक से बढ़कर एक, रजब अली साहब थे, और हमारे जितने पुराने थे, बशीर अहमद साहब थे, बांग्लादेश से आए थे, और उनके हिल स्टेशन में बहुत अच्छे गाने थे। नाजरीन, इकबाल यूसुफ साहब के जो वाले साहब थे, एस एम यूसुफ साहब, उन्होंने फिल्म बनाई सहेली फिल्म, और जो नैय्यर सुल्ताना की सबसे अच्छी फिल्म वो गई। सहेली फिल्म के गाने सब हिट थे, जिसका एक गाना बहुत हिट हुआ था, हम भूल गए यार बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। शमीम आरा साहबा थी उसमें, और दरपत साहब हीरो थे, नैय्यर सुल्ताना साहबा थी, दोनों सहेलियां। उसमें असलम प्रेज साहब ने पहली बार विलन का किरदार अदा किया था, बहार साहबा भी थी उसमें। नाजरीन, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, वो सहेली फिल्म का दूसरा गाना जो हिट हुआ था ना, वो था अगर दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का। वो भी बहुत ही हिट गया था, दूसरा गाना भी सहेली फिल्म का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बिगड़ता क्या जमाने का, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। खबर क्या थी कि ये अंजाम
बिगड़ता क्या जमाने का। जटी चली मुरब्बियां दी सैर नू तड़पने से ना घबराए ना पूर के अड़िया तक वे जे सुनदा लाचा लपवे बचपन के हम साथी दोनों यही तो वक्त आया है वफा को। और हम भूल गए हर बात, बाकी गाने भी उसके वो मैंने देखी थी, मजा आ गया था ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते हुए भी उस वक्त हम। फिर जाग उठा इंसान फिल्म थी वहीद माह साहब की, मोहम्मद अली साहब की। उसके बाद अली सुफियान अफाकी साहब ने, हसन तारक साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई थी, गोल्डन जुबली हुई थी। उस फिल्म का नाम था कनीज। कनीज में मोहम्मद अली साहब ने नेगेटिव किरदार किया था और वहीद माह साहब और ज़ेबा साहबा हीरो और हीरोइन थे दोनों। और उसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत गाने थे, जब रात ढली तुम याद आए और दोनों तरफ है आज बराबर ठनी हुई। ये भी वहीद माह साहब ने इतना अच्छा फिल्म बन करवाया। वहीद माह साहब की माँ बाप भी देखने के काबिल थी। अंजुमन फिल्म भी एक बहुत ही खूबसूरत थी, माँ बेटा उनकी बहुत ही खूबसूरत थी। हसन तारक साहब की सुरैया भोपाली बहुत अच्छी थी, दीदार तलाक के मौजू पे बनी थी। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे जाती रही। लो अब हमने तौबा कर ली, अब ना सताए तो मानोगे। प्यार में हम है जाने तमन्ना, जान से जाए तो मानोगे। रही है मुझे आज सारी फजा। भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल। अजनबी 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 भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल। हाय हाय नाम आए न तेरा दुनिया किसी के प्यार के रुसवाई में जन्नत से कम नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया भट्टो दौर, जिसको हम कहते थे ना, भट्टो दौर की फिल्में बहुत अच्छी थी क्योंकि उस वक्त कलर फिल्में शुरू हो गई थी। और 1975 में नाजरीन सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्में बनाई, हर तरह की फिल्में। 125 फिल्में एक साल में बनी थी। अब एक साल में 5 फिल्में भी नहीं बनती, 2-3 बनती होंगी ईद के लिए। फिर सिनेमा कहाँ चलेंगे, सिनेमा तो टूटना था उस वक्त। अगर कोई वहीद का फैन है वो वहीद की तरह सिनेमा पर जाया करता था, कोट पैंट पहन के, जैसे वहीद साहब अपने आप को हर कोई समझता था। संतोष से उससे पहले हसन पेश साहब जब आए, उनका स्टाइल अलग था। वहीद साहब अपना स्टाइल लेके आए थे, मोहम्मद अली साहब का भी अपना था। फिर नदीम साहब आ गए। उसके बाद सब कहते थे कि ये तो पाकिस्तानी दिलीप कुमार साहब आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी कॉपी दिलीप कुमार साहब की बहन भाई में, जो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चकोरी थी और उसके बाद छोटे नवाब थी, उनकी जो संग दिल फिल्म है, फिर शबाब करानी साहब उनको पाकिस्तान लेके आए और मोहम्मद अली साहब से और वहीद साहब से ज्यादा मुआवजा दिया नदीम साहब को। और वो यहाँ पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नदीम साहब इन हुए और आज तक वो, उनकी सबसे ज्यादा नदीम साहब की डायमंड जुबली फिल्में, और जिसके हदायतकार परवेज मलिक थे, नजरुल इस्लाम साहब थे, जावेद फाजल साहब थे, उनकी फिल्में सबसे ज्यादा डायमंड जुबली हैं नदीम साहब की, जितने भी हीरो थे हमारे। चलो यूं ही सही उसने ये खोज निकाला है मेरा बालम आने वाला है। हम ही करें प्यार का इकरार। चलो 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 यूं ही सही। सोनिया दिल रुबा ही रिया कहते कहते हो गती टूट जाएगी तेरा ढल जाएगी। पहले आप कहते कहते में आया जाल खून का रस दूध का दोरा। नैन मिले तो कटने नहीं
कफस में घायल पर फैलाए, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तूने ठुकराया था जिस दिल को किसी की खातिर, आज उस दिल में बगावत के सिवा कुछ भी नहीं। जिन सपने थे तेरे प्यार के ए जान वफा, आज उन आँखों में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। प्यार की आग में संग दिल में जला हूँ जितना, जितना के रूह और बदन में है फासिला, तुझको उतना ना जलाया तो मेरा नाम नहीं। और शहीद फिल्म की तो बात ही अलग है। शहीद फिल्म खलील कासा साहब ने बनाई थी, इसी वजह से खलील कासा साहब ने इतनी अच्छी इनकलाबी फिल्म बनाई कि उनको शहीद कर दिया गया वो फिल्म बनाने पर। शहीद फिल्म की गूंज इसराइल, अमेरिका, पूरे यूरोप तक फैल गई कि ये बंदा कौन आ गया है, कौन सा डायरेक्टर ये आ गया मुसलमानों को जगाने वाला। और मुझे शहीद फिल्म बहुत अच्छी लगी, उन जैसी फिल्म किसी ने नहीं बनाई होगी। और उस दौर में उन्होंने वो फिल्म बनाई है। ये 60 की दिहाई की फिल्म है। उसमें मुसर्रत नज़ीर साहबा थी, एजाज साहब थे, खलील कासा साहब उसके डायरेक्टर भी थे, उसके प्रोड्यूसर भी थे, उसके सारा कुछ राइटर भी वो खुद थे, बड़े टैलेंटेड थे वो भी रंगीला साहब की तरह। फिर रंगीला साहब आए, रंगीला साहब ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी, दिया तूफान दी, दिल और दुनिया दी, उनकी फिल्में दो रंगीले, रंगीला, पंजाबी में भी रंगीला साहब छा गए थे, उर्दू में भी रंगीला साहब छा गए थे। वहीद मुराद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को अरूज दिया, उन्होंने 10-12 फिल्में प्रोड्यूस की। और उनकी पहली प्लेटिनम जुबली अरमान थी, उसकी हीरा पत्थर थी, गोल्डन जुबली, फिर उनकी प्लेटिनम जुबली मस्ताना माई थी, फिर अंजुमन थी वहीद मुराद साहब की, वही प्लेटिनम जुबली थी। और उनकी डायमंड जुबली एक ही थी, शबाना। और शबाब करानवी साहब का इस फिल्म इंडस्ट्री को अरूज देना उनका अपना इसमें था कि उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अरूज दिया। शबाब करानवी ऐसे हदायतकार थे और ऐसे वो राइटर थे जो नगमा नगार भी रंगीला के बाद शबाब करानवी साहब का, क्योंकि शबाब करानवी साहब एक्टिंग नहीं करते थे, वो बाकी पूरा फिल्म मेकर, शोमैन, जो फिल्म पे पूरा बूर हासिल था ना, वो सिर्फ शबाब करानवी साहब को था। वो इसलिए कि वो नगमा नगार भी थे, उनकी फिल्मों के एक से बढ़कर एक नगमे होते थे। उनको पता था कि मैंने किस तरह ये फिल्म बनानी है। उनको फिल्म बनाने का एक फैक्ट्री कहा जाता था शबाब स्टूडियो। उनकी एक फिल्म थी आयना, आयना जो पुरानी आयना थी, एक तो नदीम साहब की थी, 77 में आई थी। ये डायमंड, डबल डायमंड जुबली थी, जो पुरानी आयना थी वो भी गोल्डन जुबली थी। उसने शबाब करानवी साहब उसके प्रोड्यूसर थे। उसके जो हीरो और हीरोइन थी मोहम्मद अली और दीबा साहबा थी। और उसमें एक गाना बहुत ही हिट हुआ था जो मसूद राना साहब ने भी गाया था, आयरन परवीन या माला साहब, आयरन परवीन का था मेरा ख्याल, तुम यो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। यह गाना उसमें बहुत ही अच्छा गाना था, हिट हुआ था। और इसकी कमाई से शबाब करानवी ने, जैसी यक्के वाली की कमाई से बारी मलिक ने बारी स्टूडियो बनाया था, इसकी कमाई से शबाब स्टूडियो बना था, शबाब करानवी साहब ने रेवंड रोड पे बनाया। मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। एजाज साहब की शख्सियत और उनके कलाम से तो मैं भी बहुत मुतासिर हूँ। मदहोश दिलों जान को बनाती हुई आवाज़। कलाम भी खूब होता है और तरन्नुम भी लाजवाब है उनका। आँखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब। और हाँ डैडी, आपको रेडियो पर शर्मा नामी सिंगर की आवाज सुनने का तो इत्तेफाक हुआ होगा। जी बेटे। वो हमेशा शहजाद साहब का कलाम गाती है।
की हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए। डैडी, शमा की आवाज का भी जवाब नहीं। हाँ, आ गई शमा बेटी। और हाँ, रेडियो के चेक कैश करा ले। जी हाँ अम्मी। प्रभु जीने की है ताकीद, हमें जहर पिला कर तुझे इतना करूँगा प्यार, ऐ जाने जिंदगी तुझे इतना करूँगी प्यार, जितना किसी ने प्यार किसी से किया न हो, जितना किसी ने प्यार किसी से किया। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। फूल गुलशन में फिर मुस्कुराने लगा, सास के 100 दिन पूरे हो तो एक दिन बहू का आता है, एक दिन बहू का आता है। जलने वालों के दिल को जलाने लगा। सब कुछ समझ के जो ना समझे वक्त उसे समझाता है। अब गुलशन से कांटों की छुट्टी